हेलो एवरीवन, आज है 1 अगस्त 2025 और आज हम डिस्कस करेंगे अपना करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस प्लस एडिटोरियल एनालिसिस। आज का हमारा पहला करंट अफेयर न्यूज़ है इंडिया थर्ड वॉलंटरी नेशन रिव्यू एट यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम पे। कॉन्टेक्स्ट एंड अप्रोच की बात करें तो इंडिया का जो नीति आयोग है वो प्रेजेंट किया है इट्स थर्ड वीएनआर ऑन एसडीजी प्रोग्रेस एट 2025 यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम पे यूजिंग अ होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी स्ट्रेटेजी emphasizes data driven governance and localized implementation via tool like SDG India Index, North Eastern Region District SDG Index और नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बात करें की प्रोग्रेस इंडिकेटर की तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट जिसमें नो पॉवर्टी आता है। अराउंड 248 मिलियन इंडियंस हैव एग्जिटेड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2013-14 एंड 2022-23। बात करें अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेकंड की जिसमें जीरो हंगर आता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हैज प्रोवाइडेड सस्टेन न्यूट्रिशनल सपोर्ट। बात करें अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थर्ड की तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग फॉर हेल्थ एज अ शेयर ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर ड्रॉप किया है फ्रॉम 48.8% 2017-18 में टू 39.4% इन 2020-21 में। बात करें अगर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तो स्कीम जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम कुसुम और सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्ट्रेंथन किया है इंडिया का क्लीन एनर्जी एफर्ट को। बात करें अगर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इनिशिएटिव जैसे डिजिटल इंडिया, आधार एंड यूपीआई फॉस्टर करता है डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन को। यूपीआई एलोन अकाउंट करता है 49% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट एंड मेजॉरिटी शेयर विद इन इंडिया। सिग्निफिकेंस की बात करें तो डिस्पाइट ग्लोबल एसडीजी स्टैग्नेशन इंडिया का जो डेमोस्ट्रेट है रोबस्ट प्रोग्रेस विया कंबाइंड पॉलिसी फोकस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से। अब आते हैं अपने सेकंड न्यूज़ पे जिसमें है लिविंग वेज डिस्कशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कंसीडर करता है अ शिफ्ट फ्रॉम लीगली मैंडेटेड मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 कोड ऑन वेजेस 2019 का टू द हायर लिविंग वेज स्टैंडर्ड कवर करता है नॉट जस्ट सब्सटेंसेस बट ऑल्सो हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन और डिग्निटी को। आर्टिकल 43 जिसमें डीपीएसपी इंकरेजेस लिविंग वेजेस फॉर ऑल वर्कर। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ग्लोबल स्टडी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से सजेस्ट करता है लिविंग वेजेस कुड कंट्रीब्यूट $4.6 ट्रिलियन टू ग्लोबल जीडीपी विया इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी और डिमांड। बात करें तो पर्टिकुलरली बूस्ट करता है फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बाय कंपनसेटिंग फॉर हिडन केयर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। अलाइन करता है वेज पॉलिसी विथ राइजिंग लिविंग कॉस्ट, लेबर एक्सपेक्टेशन, टैलेंट रिटेंशन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को। अब आते हैं अपने थर्ड न्यूज़ पे जो कि है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड के बारे में 2025 कि ग्लोबल फाइंडिंग क्या है कि ग्लोबल हंगर फेल होता है टू 8.2% 2024 में। हाउएवर हंगर परसिस्ट करता है इन सब सहारन अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया में। जो नंबर ऑफ पीपल अनेबल टू अफोर्ड हेल्दी डाइट और ग्लोबल फूड प्राइसेस कंटिन्यू टू बी अ स्ट्रेस ड्यू टू पेंडेमिक और यूक्रेन वॉर बट इम्प्रूव डिजिटल सॉल्यूशन हैव इंक्रीज मार्केट रेसिलियंस। बात करें अगर इंडिया के स्पेसिफिक इंसाइट की तो वाइल मेनी लो मिडिल इनकम नेशन सॉ अफोर्डेबिलिटी वर्सन इंडिया ने इम्प्रूव किया है लार्जली ड्यू टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से और डिजिटल वेलफेयर की वजह से। जैसे कि एग्जांपल है मोबाइल मार्केट प्लेटफॉर्म इन केरला रिड्यूस किया है प्राइस डिस्पर्सन एंड वेस्ट को। रिकमेंडेशन की बात करें तो push targeted fiscal support, example tax relief on essential, robust agricultural market,
information system and alignment of fiscal monetary policy to stabilize commodities and shield the vulnerable. बात करें अगर फोर्थ न्यूज़ पे तो 5 ईयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। तो अचीवमेंट की बात करें तो करिकुलम रिफॉर्म, रोल आउट ऑफ 5+3+3+4 स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग विया NCF-SE। फाउंडेशनल स्किल की बात करें तो निपुण भारत एंड विद्या प्रवेश हैव बेनिफिटेड ओवर 4.3 करोड़ स्टूडेंट, जो कि ग्रेटर पुश है फॉर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इंक्लूसिविटी की बात करें तो ओवर 1.1 लाख SEDG स्टूडेंट एंड 7.5 लाख गर्ल्स इन रेसिडेंशियल स्कूल्स। टीचर ट्रेनिंग की बात करें तो 4+ लाख टीचर ट्रेंड हुए हैं। डिजिटल पुश की बात करें तो इंटरनेट इन 72% ऑफ स्कूल, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा एंड PM E-विद्या, मेन स्ट्रीम्ड यूज ऑफ AI फॉर प्ले बेस्ड लर्निंग। एडमिशन रिफॉर्म जैसे CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नाउ स्टैंडर्ड फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। चैलेंजेस की बात करें तो सेंटर स्टेट डिवाइड्स, जैसे कि एग्जाम्पल सम स्टेट जैसे केरला हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, रिफ्यूजेस टू इम्प्लीमेंट PM-3 और 3 लैंग्वेज पॉलिसी। इंस्टीट्यूशनल डिले जैसे कि एग्जाम्पल स्लो पेस इन एस्टैब्लिशिंग द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क। रीजनल और लिंग्विस्टिक रेजिस्टेंस टू सर्टेन रिफॉर्म, ये सारे जो हैं चैलेंजेस हैं। अब आते हैं अपने अगले न्यूज़, फिफ्थ न्यूज़ पे, जो कि है ट्रू पोलर वंडर TPW एंड ह्यूमन मेड डैम्स। न्यू साइंटिफिक स्टडी की बात करें तो ह्यूमन मेड जो डैम्स हैं सिंस 1835 हैव शिफ्टेड अर्थ रोटेशनल एक्सिस by over 1 meter, driven by true polar wonder due to mass redistribution, large inland reservoirs. Implications क्या है? Disruption for satellite navigation and marginally longer day. अब आते हैं अगले न्यूज़ पे, है सिक्स न्यूज़ पे, न्यू रूल्स फॉर कंटेमिनेटेड साइट मैनेजमेंट 2025। जो न्यू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड साइट रूल टू क्लीन अप हैजार्डस लिगेसी साइट, स्कोप है, कवर करता है 189 हैजार्डस सब्सटेंसेस, मैंडेट साइट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीन अप विद पॉल्यूटर पेज एज अ प्रिंसिपल। बात करें प्रोसेस की तो लोकल बॉडीज एंड डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है मस्ट रिपोर्ट करें सस्पेक्टेड साइट को। Polluters including new landowners if applicable must pay for and execute cleanup plan. Central or state funding available हो for initial assessment if polluter unidentified. Penalties हो for non-compliance with health risk prioritization. Significance की बात करें तो एड्रेस करता है the long standing legal void in handling legal industry contamination and support voluntary remedy. बात करें सेवंथ न्यूज़ पे, जो कि है कल्चरल एंड मिसलिनियस अपडेट का, तो इसमें ब्रिक कल्चर मिनिस्ट्री का मीटिंग हुआ जिसमें न्यू प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट कल्चरल इंडस्ट्रीज, क्रॉस बॉर्डर आर्टिस्ट एक्सचेंज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडोर्सेस कल्चर गोल फॉर पोस्ट 2030, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एजेंडा है। अगला है जोनल कल्चरल सेंटर, फोकस करता है यूथ पे, वेनिसिंग फोक ट्राइबल आर्ट्स पैन इंडिया डाइवर्सिटी लोकेटेड इन पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, तंजौर। बात करें तो NDMA इन रेंटिडीन रेगुलेटेड फ्लैग्ड NDMA कंटेमिनेशन पॉसिबली कार्सिनोजेनिक इन स्टमक मेडिसिन ट्रिगर करता है सेफ्टी रिव्यू को। बात करें अगर जीलोंग ट्रीटी का तो AUKUS UK ऑस्ट्रेलिया साइन किया है न्यूक्लियर सबमरीन पार्टनरशिप ट्रीटी, US नॉट इंक्लूडेड फॉर दिस डील। बात करें सेतुबंध स्कूल स्कॉलर स्कीम तो ग्रांट फॉर स्टूडेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल गुरुकुल्स फॉर रिसर्च एंड एडवांस डिग्री एट टॉप IITs ब्रिजिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न नॉलेज सिस्टम। FIDE वर्ल्ड
वुमेन वर्ल्ड चेस चैंपियन, जिसमें दिव्या देशमुख ने जीता है 2025 में जो हुआ। हाईलाइट करता है इंडिया का राइज इन ग्लोबल चेस कंपटीशन में। यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला अवार्ड, जिसमें किसी भी इंडियन को रिकॉग्निशन नहीं मिला, कोई नॉट अवॉर्डेड टू एनी इंडियंस इन 2025। ये रिकॉग्नाइज करता है लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन टू सोशल कोहेजन एंड रिकॉन्सिलेशन। अब बात करते हैं, ये हमारा रहा पूरा करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। कंक्लूजन पे आते हैं कि दिस एडिशन कैप्चर करता है इंडिया का रोबस्ट एसडीजी एडवांसेस, इनोवेशन इन डिजिटल गवर्नेंस, मूवमेंट टुवर्ड्स अ लिविंग वेज, इम्प्रूव सोशल सिक्योरिटी, एडवांसेस, लीगेसी पॉल्यूशन क्लीनअप, एजुकेशन रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, कल्चरल एंड साइंस माइलस्टोन। ये सारे जो पॉइंट है वो इस करंट अफेयर में कवर है। करंट अफेयर के बाद अब हम आते हैं अपने आज के एडिटोरियल डिस्कशन पे। तो आज हमने जो एडिटोरियल एनालिसिस का जो टॉपिक लिया है वो है इंडिया चाइना वाटर टेंशन, द ब्रह्मपुत्र फैक्टर के बारे में। अब आते हैं इसके डिटेल एनालिसिस पे। तो चाइना का जो कंस्ट्रक्शन है ऑफ मैसिव हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द यारलंग तासांगपो, जहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर पे नियर द इंडियन बॉर्डर, पॉजेज प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, टचिंग ऑन वाटर सिक्योरिटी, इकोलॉजी, एनर्जी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। और अब देखते हैं हम अपने एडिटोरियल एनालिसिस का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। बात करें अगर सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर इंडिया। पहला है वाटर सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर का, लाइफलाइन है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। ब्रह्मपुत्र सस्टेन करता है मिलियंस इन आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, प्रोवाइड करता है इसेंशियल वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग और इंडस्ट्री को। बात करें अगर एग्रीकल्चरल बैकबोन की, तो सीजनल फ्लडिंग, सॉइल न्यूट्रिशन क्रिटिकल फॉर क्रॉप्स लाइक राइस, टी एंड जूट। आसाम टी इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल थ्राइव करता है ऑन दिस रिवरिन कंडीशंस पे। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो इट्स वाटर आर वाइटल फॉर लोकल फूड सिस्टम, सपोर्ट करता है फार्मिंग के लिए, फिशरीज के लिए। फ्लड प्लेन फिशेस एंड क्रॉप आर प्रिंसिपल प्रोटीन एंड कैलोरी सोर्स फॉर रूरल कम्युनिटी। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, हाइड्रो पावर जनरेशन, जिसमें हाई एनर्जी पोटेंशियल। द ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ इमेंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, supporting India energy need. Major project like Subansiri 2000 megawatt bolster energy security and enable clean energy growth. बात करें थर्ड पॉइंट पे तो इकोलॉजिकल एंड बायोडाइवर्सिटी रिचनेस। जो इकोलॉजिकल ट्रेजर है, द रिवर वैली इज होम टू काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क, वेटलैंड, ऑक्सबो लेक एंड ग्रासलैंड इसेंशियल फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड एक्वेटिक स्पीसीज के लिए, हैबिटेट फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए भी है। ये सपोर्ट करता है गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, वन हॉर्न राइनोज एंड मैरेड जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और इंडेमिक स्पीसीज हैं। फ्लड प्लेन प्रोडक्टिविटी, जैसे एनुअल फ्लड नरिश फ्लड प्लेन लेक एंड फॉस्टर रिच फिश पॉपुलेशन को, मेंटेन करता है इकोसिस्टम बैलेंस को और सपोर्ट करता है लाइवलीहुड को। फोर्थ पॉइंट है कल्चरल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से भी ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कल्चरल सिंबल जो ब्रह्मपुत्र है वो जो उसका फीचर्स है वो डीपली इन द स्पिरिचुअल एंड cultural life of the northeast. Its masculine identity, unlike most Indian river and status, has forged long local tradition and identities. Border and security की बात करें तो its transboundary flow तिब्बत चाइना में to India into Bangladesh make it center to regional geopolitical and India security calculus, especially as a climate stress and upstream intervention increase करता है फ्रिक्शन। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। द ब्रह्मपुत्र इज अ की इनलैंड वाटरवेज, नेशनल वाटरवे टू easing movement of goods and people in a region otherwise marked by tough terrain and weak infrastructure.
अब बात करें हैं अगर पोटेंशियल और उसके इम्पैक्ट ऑफ चाइनाज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो पहला इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल डिसरप्शन का, जैसे फ्लो अल्टरेशन, मैसिव डैम में डिसरप्ट द नेचुरल साइकिल ऑफ फ्लड वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एंड ब्रीडिंग विद ग्लेशियर स्नो मेल्टिंग एंड तिब्बतन precipitation contributing 25 to 35% of Siang upper Brahmaputra volume. इकोलॉजिकल रिस्क की बात करें तो चेंजिंग इन सीजन की वजह से जो सेडिमेंट ट्रांसफ़र हैं, फिश माइग्रेशन कैन अंडरमाइन बायोडाइवर्सिटी इन काजीरंगा, मुजली आइलैंड एंड क्रिटिकल हैबिटेट फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज. कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से डाउन स्ट्रीम फिशरीज, वेटलैंड प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चरल planning may be appended, threatening local economic and food security. सेकेंड पॉइंट है हाइड्रोलॉजिकल और जियोपोलिटिकल रिस्क भी है इससे, जैसे फ्लड, वेपन एंड स्कार्सिटी. चाइना अपस्ट्रीम कंट्रोल heightens fear of water bomb, sudden flood releases or depletion during the dry season, critical for dependent communities and India's hydropower project. Similar cascade dam on the Mekong have caused destabilization in the Southeast Asia, and the infamous 2000 Siang flood in Arunachal Pradesh was traced to upstream landslide breach in Tibet. Seismic vulnerability भी है इससे, जैसे डैम seismic zone location means construction or failure could trigger catastrophic flood, especially in the densely populated floodplain of Assam. थर्ड पॉइंट की बात करते हैं एनर्जी, इकोनॉमी एंड सोशल इम्पैक्ट. हाइड्रो पावर रेस में अपस्ट्रीम डाइवर्सिटी रिड्यूस कर सकता है इंडिया का हाइड्रो पावर पोटेंशियल, प्रॉम्प्टिंग अ हाइड्रोलॉजिकल आर्म रेस. Effort to rust India's project Upper Siang Dibang introduce more ecological stress and local opposition. Displacement जैसे changes in water flow and erosion threaten करता है मजूली आइलैंड, ऑलरेडी लूज कर रहा है वो लैंड मास रैपिडली. Displacing population and intensify vulnerabilities, potentially triggering internal unrest. बात करेगा क्रॉस बॉर्डर इंस्टेबिलिटी भी इससे बढ़ेगी, जैसे डाउन स्ट्रीम स्ट्रेस इन बांग्लादेश को ड्राइव माइग्रेशन इनटू इंडिया, पॉजिंग न्यू सिक्योरिटी, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस. फोर्थ है इसकी वजह से डिप्लोमेटिक सेटबैक्स भी आएंगे, जैसे अंडरमाइनिंग फ्रेमवर्क, चाइना यूनिलैटरलिज्म इरोड ट्रस्ट, मेकिंग जॉइंट मैनेजमेंट एज अ विद द इंडस और गंगा सिस्टम. द एक्सपोर्ट label mechanism for data sharing have lapsed and there is no binding bilateral or multiple water treaty. Stalling cooperation, water dispute risk कर सकता है overshadowing diplomatic engagement on other front and can halt confidence building measures and people to people initiative. अब बात करें तो व्हाट कैन इंडिया डू टू सेफ गार्ड इट्स इंटरेस्ट. पहला है डिप्लोमेटिक एंड इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है. इंस्टीट्यूशनलाइज बेसिन मैनेजमेंट, एक्सपेंड करें तो जॉइंट रिवर कमीशन इंक्लूडिंग चाइना इन अ डायलॉग फॉर शेयर रिवर स्टीवर्डशिप ऑन द इंडिया बांग्लादेश मॉडल, और वर्क टुगेदर टुवर्ड्स फ्रेमवर्क इंस्पायर्ड बाय द इंडस वाटर ट्रीटी. पोस्ट करें फॉर डेटा ट्रांसपेरेंसी, रिन्यू करें और बॉल्स्टर हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट, लिवरेजिंग द एक्सपोर्ट लेबल मैकेनिज्म एंड वाइड रीजनल इंगेजमेंट. सेकेंड है टेक्नोलॉजिकल और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इन्हेंस मॉनिटरिंग, जैसे सेटेलाइट का यूज़ करें, रियल टाइम सेंसर का, जियो इंफॉर्मेटिक्स फॉर एक्यूरेट वाटर फ्लो एंड बेसिन हेल्थ ट्रैकिंग का. वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्ड करें स्ट्रेटजिक मल्टीपर्पज़ रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर, बैरेज, रिजर्वियर इन अ वे दैट बैलेंस डिटरेंस विथ इकोलॉजी एंड कम्युनिटी नीड्स. थर्ड है रीजनल कोएलिशन बिल्डिंग, साउथ एशियन हाइड्रो सॉलिडेरिटी, जैसे पार्टनर करें विथ बांग्लादेश, भूटान, नेपाल फॉर लोअर रिपेरियन नेगोशिएशंस. जॉइंट फ्लड फोरकास्ट हो, वाटर शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक प्रेशर.
इंगेज करें एनजीओ एंड एक्सपर्ट को, लिवरेज करें इंटरनेशनल एनजीओज एंड साइंटिफिक नेटवर्क टू हाईलाइट इन्वायरमेंटल रिस्क एंड लॉबी फॉर सस्टेनेबल रूल बेस्ड इन गवर्नेंस। फोर्थ है डाइवर्सिफाई करें वाटर रिसोर्सेज को, जैसे रिड्यूस करें ओवर रिसाइलेंस, डेवलप करें अल्टरनेटिव वाटर सप्लाई सिस्टम को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, डिसैलिनाइजेशन हो, इम्प्रूव हो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्पेशली फॉर वाटर स्ट्रेस, फ्लड प्रोन जोन हो, बूस्ट करें लोकल रिसाइलेंस, मॉडर्न इफिशियंसी इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड और रिड्यूस करें वनरेबिलिटी टू अपस्ट्रीम इंटरवेंशंस। ये रहा पूरा एडिटोरियल एनालिसिस। अब हम आते हैं इसके कंक्लूजन पे। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इज इंडियाज इकोलॉजिकल इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन इन द नॉर्थ ईस्ट। तो चाइना का जो अनकोऑर्डिनेटेड मेगा प्रोजेक्ट है एम्पलीफाई करता है डाउनस्ट्रीम वनरेबिलिटीज फ्रॉम इन्वायरमेंटल टू जियोपॉलिटिकल। इंडिया को जरूरी है कि ये रिस्पॉन्ड करे विथ अ ब्लेंड ऑफ असर्टिव डिप्लोमेसी, strategic water management, regional alliance, and community-based resilience building to serve its water future, project its ecosystem and maintain करे regional peace and cooperation। ये रहा हमारा पूरा करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस एंड डिस्कशन और एडिटोरियल डिस्कशन। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद